इस ईशान्स टाइम टेबल, ईशान का ये टाइम टेबल लगा हुआ है। ये ईशान का स्टडी टेबल है। ईशान इज़ ऑलवेज डूइंग स्टडी हियर ऑन दिस टेबल एंड इसके ऊपर इसका टेबल लैम्प और ये पेंसिल शार्प रखा हुआ है। ईशान विल शो हाउ दिस पेंसिल शार्प वर्किंग। सो जब भी इसकी पेंसिल इसको शार्प करनी होती है, सो ही जस्ट पुट हिज पेंसिल इन एंड जब ये शार्प हो गई तो अब ऑटोमेटिकली ये स्टॉप भी हो जाता है। सो दिस इज़ फन, राइट ईशान? हाय। ओके, सो यहाँ पे ईशान का मैंने सिलेबस लगाया हुआ है बिकॉज ही इज़ किंडरगार्टन की तैयारी कर रहा है अपनी। तो यहाँ पे उसका एक टेबल लैंप है। इस बॉक्स के अंदर उसके कुछ नोटबुक्स हैं और कुछ मटेरियल पाउच के अंदर मैंने बना के रखा है, पेंसिल्स एंड ऑल। तो यहाँ पे इसके कलर्स हैं और इसकी कलरिंग बुक भी रखी हुई है और ये मैंने स्टैंड रखा हुआ है। समटाइम्स अगर इसको कभी बात करनी हो And this is also my sketch colors. My mama put my sketch color also here. यस, इसको मैंने स्केच कलर्स को एक बॉक्स के अंदर डाल दिया सो दैट इट विल बी इजी फॉर हिम टू ओपन एंड क्लोज और एक्सेस करना भी इजी है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी वाटर बॉटल को हमेशा रखती हूँ बिकॉज उसको काम करते हुए बहुत प्यास लगती है। नाउ अगेन ही इज़ वेरी थर्स्टी, ही इज़ गोइंग टू ड्रिंक वाटर अगेन। सो इसके बाद यहाँ पे एक मैंने वाइट बोर्ड लगाया है। वाइट बोर्ड के ऊपर इसका, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले तो उसका सिलेबस ही रखा हुआ है। उसके बाद क्योंकि इसको मैं टेबल्स अभी याद करवाने शुरू कर रही हूँ तो टेबल्स की एक बार रोज़ सुबह उठ के ये इस टेबल को रीड करता है, 2, 3, 4 टेबल। सो बिकॉज इसको अभी लर्न भी हो चुके हैं 2, 3, 4 का टेबल। ईशान 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10 20, 2 11s are 22, 2 12s are 24. सो इस तरह से वो रोज़ सुबह उठ के एक बार इसको ज़रूर देखता है और इसी के साथ ही 3 मैं 1s are 3, 3 3s, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10 30, 3 11s are 33, 3 3 12 are 36. बर्फी बॉय, बर्फी बेबी, हाँ। ओके, सो जैसे कि हम 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 20, 32, 4 9s are 36, 4 10 40, 4 11s are 44, 4 12s are 48. ओके, सो यहाँ पे टेबल है तो ये रोज़ स्पोर्ट के टेबल को करता है, एक बार रिवाइज करता है। सो टेबल ऑलमोस्ट इसको लर्न हो गया बट फिर भी बच्चे हैं, भूल भी सकते हैं। सो एक बार मैंने यहाँ पे टेबल चार्ट बना के लगाया है जो जो टेबल इसकी कंप्लीट होते जा रहे 4 हैं। 1s सो are 4. इसी के साथ ही यहाँ पे एक मैंने डेली की रूटीन में जो इसको नई चीज़ मैंने सिखानी होती है वो भी लगाई है। तो इसके अंदर क्या है, जैसे मैंने इसको अभी रेप्टाइल फैमिली के बारे में बताना है। ईशान, डू यू नो हु इज़ रेप्टाइल्स? The animals who have scaly skills. Scaly scales or which kind of skin? Skin. Hard skin. Hard, dry, rough skin. So can you tell me the name of some of the reptile family? No. No. You know that yesterday कल मैंने फर्स्ट टाइम इसको ये चीज़ करवाई थी। सो तो अगर इसको जितना याद होगा वो बताएगा, नहीं तो ये मैंने एक नई यहाँ पे लगाया है कि जो इसको चीज़ मुझे करवानी होती है वो 2-3 दिन मैं यहीं पे पेस्ट करके रखती हूँ और उसको प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। सो इसके बाद एक मैंने इसको कल नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराई थी, मैमल फैमिली। मैमल्स क्या है, मैमल्स का इसको मैंने एक इन्फॉर्मेशन जस्ट 2 और 1 लाइन के अंदर, लाइक एनिमल्स विद who have hairy body.
येस, हेयर्स ऑन देयर बॉडी। सो इस तरह की फैमिली के जो जितने भी एनिमल्स 5, 10, 15 जितने भी हो सकता है मैक्सिमम, इजी से इजी इसको यहाँ पे मैंने लिख के लगा रखे हैं ताकि इसको याद रहे। इसी के साथ ही जो मुझे अब इसको सिलेबस में जो कुछ ये कवर कर चुका वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लगाई है। और इसकी सिर्फ रिविज़न प्रैक्टिस के लिए, रूटीन के लिए, कुछ डिफरेंट करने के लिए तो मैंने ये 3 अभी शीट्स इसकी मैथ, साइंस और इंग्लिश की बना के रखी हुई हैं। तो ये है इसका सिलेबस जो इसको करवाना है करके। और ये नई चीज़ जो इसको करवानी है, इसके नीचे वाले पेजेस पे जो सिलेबस ये कर चुका वो मैंने यहाँ पे रखा है। और इसकी जैसे कि मैंने बताया है वाटर बॉटल। सो ये 2 बॉक्सेस मैंने बनाए थे जब इसको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का मैंने कंसेप्ट जो है क्लियर करवाया था। तो ये अल्फ़ाबेट्स है। ईशान ने जब ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से इसको पता है कि वॉवल फैमिली क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है, तो मैंने इस तरह से जो वॉवल्स है उसको ढूंढ के वो डालेगा वॉवल के उसके अंदर बॉक्स में, और कॉन्सोनेंट्स को डालेगा कॉन्सोनेंट के बॉक्स में। सो इस तरह से अरेंज करेगा ईशान अभी सारे। तो जब आप बच्चे के साथ इस तरह की एक्टिविटी करेंगे तो उसको अपने आप समझ में आएगा कि वॉवल क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था, जब उसको ये वॉवल समझ में आ गया तो वॉवल को कैसे हम यूज़ करते हैं, हर वर्ड के अंदर किस तरह से वॉवल यूज़ होता है, कैसे ब्लेंडिंग साउंड्स के अंदर वॉवल यूज़ होता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आफ्टर दैट व्हेन ही अंडरस्टैंड्स लाइक व्हाट इज़ वॉवल एंड व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट। सो अभी ईशान जो है वो सारे वॉवल्स को ढूंढ के डालेगा। एंड You is really hard to see for me. why? Because you is always orange. Because orange is here, you is really really hard for me. I have get confused which is E because there are so many different kind of orange letters. So I always get confused. Don't be confused. ओके, सो ये था कॉन्सेप्ट इसको वॉवल्स और सब समझाने का। तो इसी के साथ ही I put all ईशान ने वॉवल्स को वॉवल्स में डाल दिया। और अपार्ट फ्रॉम दैट रेस्ट ऑफ द अदर अल्फ़ाबेट्स आर कॉन्सोनेंट एंड इट गोज टू द कॉन्सोनेंट बॉक्स। तो इस तरह से वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट जो है उसको मैंने समझाया था। आफ्टर दैट उसको जब शेप्स थी, तो शेप्स मेरे पास कुछ थी, तो बेसिक शेप्स जैसे बच्चों को ओवल, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड आफ्टर दैट रेक्टेंगल, ये सब जब ये 4 शेप्स का पता चल जाए तो इन्हीं चारों से ही नेक्स्ट शेप बनती है। जैसे रेक्टेंगल को अपसाइड डाउन करके इसके ऊपर एक शेप को डाल दो तो वो बन जाएगा स्टार। ऐसे ही ओवल है, और रेक्टेंगल बनाने के लिए आपको करना क्या है, थोड़े लंबे स्टिक्स साथ में लगा दो। तो बाकी के कॉन्सेप्ट्स वो like this it became a diamond. ओके, इट बिकेम अ डायमंड। तो इस तरह से बच्चे को आसानी से आप कॉन्सेप्ट जो है वो समझा सकते हैं। सो ये था ईशान का स्टडी टेबल, एंड स्टडी टेबल के साथ ही उसका टाइम टेबल। और हियर इज ईशान। तभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि अगला चैप्टर ईशान ने क्या किया है। सो फॉर द टाइम, goodbye, bye bye, see you tomorrow. So many time, bye bye, goodbye, have a see you tomorrow. I love you too all. Bye bye. Bye bye.